बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 21 अक्टूबर है। आईनी तरमीम जी पास हो चुकी है कौमी असम्बली से भी और सेनेट से भी। कौमी असम्बली में जब आईनी तरमीम का अमल शुरू हुआ पास करवाने का, तो उसमें जो PTI के मुनारिफ अरकान थे जी, वो भी सामने आ गए। जो लोग कुछ छुपे हुए थे, जिनका पिछले 4-5-6 दिन से रब्ता नहीं हो पा रहा था और उनके हवाले से बड़ी अजीब खबरें चल रही थी। और सबसे ज़्यादा अफसोस जी PTI में मुनारिफ होने का ज़ैन कुरैशी साहब का PTI को भी हुआ है और सुनने वालों को भी हुआ, क्योंकि PTI के जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब, वो पिछले 1.25 साल से जी जेल में हैं। और जितने अपराइट शख्स हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी सारी उम्र की जो सियासत है उसमें कोई एक उनके ऊपर जी करप्शन का केस नहीं साबित हुआ आज तक, और ना ही उनके खिलाफ कोई करप्शन का केस बनाया गया। बहुत ज़बरदस्त शख्सियत के हामिल हैं, बड़ी साफ़ सुथरी उन्होंने सियासत की है। लेकिन इस मौके के ऊपर आके अब ज़ैन कुरैशी की क्या मजबूरी होगी, क्या नहीं होगी, अब इस हवाले से ज़ैन कुरैशी का भी पैगाम आ गया है कि जी ये सब झूठा प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ किया जा रहा है। इस हवाले से कुछ बात करेंगे जी। बिलावल भुट्टो साहब ने बात की, फिर हमारे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने कहा कि जी बड़ा ज़बरदस्त कदम जी, तारीख़ी कदम जी पाकिस्तान ने अबूर किया और बड़ा ज़बरदस्त हो गया जी, आईनी तरमीम पास हो गई। और उन्होंने क्या फरमूदात फरमाई हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। अख्तर मिंगल साहब के जो 2 सेनेटर्स थे जिनकी वजह से सेनेट में नंबर पूरे हुए और PTI के जो सेनेटर्स थे उनको वोट डालने नहीं दिया गया, यानी कि उनको बचा लिया गया। तो उन्होंने अपने जो सेनेटर्स हैं उनसे फ़ौरी इस्तीफ़ा तलब कर लिया है। आज जो हमारे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं जी, उन्होंने केस की समाअत के दौरान जो है वो इस आईनी तरमीम के हवाले से कुछ रिमार्क्स दिए हैं। बड़े अहम रिमार्क्स हैं। सलमान मखदूम राजा साहब ने एक बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी इस आईनी तरमीम को लेकर। इस आईनी तरमीम के बाद अब पाकिस्तान में अदलिया का निज़ाम कहाँ खड़ा है, ये भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। फैसल लॉर्डा साहब की कल भी एक वीडियो जी बड़ी वायरल हुई, और उन्होंने जब वो असम्बली से सेनेट से बाहर निकले वोट डालकर और सेनेट से तरमीम मंजूर हुई, तो उन्होंने विक्ट्री का निशान यूं बनाने की बजाय उन्होंने यूं हाथ करके जो है विक्ट्री का निशान बनाया, और उन्होंने कहा कि ये यूं नहीं पास करवाई, ये यूं करके जो है पास करवाई गई है। तो आप लोग खुद समझदार हैं कि उनका ये कहने का क्या मकसद था, कि किस तरह जो है तरमीम पास करवाई गई है। बाकी रह गई बात कि पाकिस्तान में जमहूरियत कितनी है जी, वो भी आप सब लोगों के सामने आ ही गया होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो थे वो कुछ दिन पहले तक उनके जो बयानात थे, जो उनकी बातें थी, और वो यही कह रहे थे कि जी इनके पास मैंडेट चोरी का है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये इनको तो बनता ही नहीं है कि ये आईनी तरमीम की तरफ जाएं। ये किस तरह ये आईनी तरमीम करवा सकते हैं, इनके पास मैंडेट ही नहीं है इस तरमीम का। और मौलाना साहब डटे भी जी, उन्होंने जो है भरपूर कोशिश की, लेकिन आखिरकार जो है वो भी एक वक्त में आके प्रेशर जो है वो नहीं बर्दाश्त कर सके। लेकिन जितना वो कर सकते थे इस आईनी तरमीम में, जो उनका वज़न था उस हिसाब से उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार निभाया जी। और अगर ये आईनी तरमीम जैसे पहले पास करवाई जा रही थी, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स भी आ जानी थी, और जो आर्टिकल 8 है उसमें भी तरमीम कर दी जा रही थी, जो कि इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का आर्टिकल है, तो वो तरमीम तो बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। तो मौलाना साहब की इतनी मेहरबानी है कि उन्होंने इसमें से काफ़ी ज़्यादा जो जहरीली चीज़ें थी, जो जहरीली जो क्लॉज़ थी, वो निकालने में जो है काफ़ी किरदार अदा किया। तो बहरहाल ये तरमीम पास हो गई है जी अब। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जी सियासत में अपने वालिद के बाद अगर किसी को मानता हूँ तो मौलाना साहब हैं। इस बिल की कामयाबी में सबसे ज़्यादा मेहनत मेरी नहीं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की है। अपने वालिद सदर जरदारी के बाद बड़ा सियासतदान मौलाना फजलुर रहमान साहब को समझता हूँ। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि तरमीम की मंजूरी कौमी इत्तेफाक़ राय की शानदार मिसाल है। उन्होंने कहा कि आज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अधूरा ख्वाब तकमील को पहुँचा। अब इसमें कौम की राय क्या थी वो तो आप सब लोग जानते हैं कि जी कौम किधर खड़ी है। कौम ने 8 फरवरी को वोट डालकर क्या बताया था। ये तो शहबाज शरीफ साहब जो है वो धक्के से कौमी इत्तेफाक़ राय करवाए जा रहे हैं, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का जो अधूरा ख्वाब था वो तकमील को पहुंचा। इससे कबल मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज दिया जाता था, अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान की तारीख में आज का दिन अजीम दिन है। आज अगर देखा जाए ना तो जी पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, बेसिकली पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इसको लपेट कर जो है, जो इस मुल्क को पिछले 40 साल से जिन्होंने चलाया है उनके हाथ में दे दिया गया है कि जी आप चलाएं, जी आप माई बाप हैं। और आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि जी ये हुकूमत किस तरह बनी, कौन इसके पीछे है, कौन इसको चलाने वाला है।
मोहसिन नकवी के हवाले से एक नहीं कई बड़े बड़े सहाफ़ी, कई बड़े बड़े सियासतदान कह चुके हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मोहसिन नकवी के नीचे काम करते हैं, उनकी मजाल नहीं है कि वो मोहसिन नकवी को कुछ कह सकें। और मोहसिन नकवी साहब किस तरह सेनेटर बने, किसके हुक्म के ऊपर जो है उनको वज़ीर दाखिला बनाया गया, पीएमएलएन के अंदर इसके ऊपर कितनी जो है वो लड़ाई हुई, कितने सियासतदान नाराज़ हुए। तो बात ये कि जी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जिससे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी भी जो है वो पावर पॉलिटिक्स के लिए इस हद तक नीचे गिर जाएगी। वैसे तो खैर ये जब कराची का जो मेयर का इलेक्शन हुआ था, मुर्तज़ा वहाब को जिस तरह बनाया गया था मेयर कराची का, तब भी काफ़ी अंदाज़ा हो गया था कि जरदारी साहब जो हैं वो किसी भी नहज तक जाएंगे अपनी सियासत को बरकरार रखने के लिए। तो खैर उन्होंने ये दूसरा जो है वो टेलर आवाम को दिखा दिया है, बल्कि पूरी फिल्म दिखा दी है कि जी अब हम भी पावर पॉलिटिक्स ही करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी की भी सियासत जो है वो उसका जनाजा निकल चुका है। तो अब हमारे पल्ले भी यही है, बस इन्हीं की मिन्नतें तरले की जाएंगी जो लाने वाले हैं, बूट पॉलिश करेंगे तो हमारा निज़ाम चलता रहेगा और इसी तरह जो है हम आएंगे, वरना हमें कोई जीत कर तो जो है हम इलेक्शन में आ नहीं सकते हैं। हमारे इतने तो वोट अब रहे नहीं है कि हम जो है अब फेयर इलेक्शन के ज़रिए दोबारा से हुकूमत बना सकेंगे। तो पीएमएन और पीपल्स पार्टी ने तो ये बिल्कुल जो है वो साफ साफ फैसला कर लिया कि जी अब बूट पॉलिश करेंगे तो हुकूमत में आएंगे। और बिलावल भुट्टो साहब को भी पता है कि जी जरदारी साहब जो है उन्होंने कितनी मेहरबानियाँ की है पीपल्स पार्टी के साथ और उसकी सियासत के साथ, तो मैं अब बूट पॉलिश करके जो है वज़ीर आज़म बन सकता हूँ। और इसी की यकीन दहानी थी उनके पीछे, जिसकी वजह से वो इतना इस तरमीम को लेकर भाग दौड़ रहे थे। बाकी रह गई बात कि इस तरमीम के बाद अब अदलिया, तो अदलिया का जी बिल्कुल आप कह लें कि वो उसको जो है डब्बे में बंद कर दिया गया है, बिल्कुल डब्बे में बंद कर दिया गया है। अदलिया की आज़ादी जो है वो बिल्कुल जो है ख़त्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री और आइनी बेंचेस का जो इख्तियार है वो जुडिशल कमीशन के पास चले गया है, और जुडिशल कमीशन का जो इख्तियार है वो पार्लियामेंट के पास चले गया है। और पार्लियामेंट का इख्तियार जो है वो आप सब लोग जानते हैं कि किसके पास है और कौन पाकिस्तान की पार्लियामेंट को चलाता है और किसने नंबर पूरे किए हैं, किसके हुक्म पर ये सारी आईनी तरमीम हुई है, वो अब किसी से ढका छुपा नहीं है। तो बाकी रह गई बात कि पाकिस्तान का अदलिया का निज़ाम, जिसमें कुछ पहले थोड़ी बहुत ही जान थी, जिसमें हमारे जजेस हजरात जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा, और उसके बाद जो है एक उम्मीद पैदा हुई पाकिस्तानी कौम में कि जी अब जो है पाकिस्तान में हर अदारा अपनी आईनी रुतबे में वापस चले जाएगा। फिर इसी तरह जस्टिस अतर मिर्ज़ा, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जो हमारे अब बनने जा रहे हैं, शायद चीफ जस्टिस बन जाएँ, जिनकी उम्मीद बहुत कम है, मंसूर अली शाह साहब। तो उन्होंने कहा था कि जी अब अदलिया जो है वो अपने पाँव के ऊपर खड़ी होगी और अब हम ये सब कुछ नहीं चलने देंगे। तो वो जो सारी बातें थी जी वो तेल ले गई हैं, और अदलिया का जो है वो कॉफ़िन बनाकर जो है उसको ज़मीन बोस कर दिया गया है। हाँ, अब तहरीक चलेगी वकला की या क्या होता है वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन इस आईनी तरमीम के ज़रिए जो एक था ना कि जी अदलिया जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ी हो रही है और अदलिया जो है अपनी वक़ार और अपनी इज़्ज़त जो है बहाल करवा रही है। तो वो अब जो है सारा निज़ाम ख़त्म हो गया है जी, अब सिर्फ़ एक ही अल्टीमेट ताकत रह गई है इस मुल्क में, जो कि इस मुल्क को चलाएगी। अब आ जाते हैं जी पीटीआई के मुनर्रिफ़ अरकान, जिनमें जी जिन्होंने वोट डाला है, चौधरी मोहम्मद इलियास साहब ने वोट डाला जी, एमएनए हैं। इसी तरह औरंगज़ेब खिची ने डाला, ज़हूर कुरैशी ने डाला और उस्मान अली ने डाला। मुबारक ज़ेब खान, मिक़दाद हुसैन और रियाज़ फ़तियाना और ज़ैन कुरैशी जो हैं वो जी बैठे रहे, पार्लियामेंट जो लॉबी थी उसके अंदर बैठे रहे, और ये ख़बरें चलती रही कि जी इनको जो है वो अगर कोई वोट कम पड़ गए तो बाद में इनसे जो है वोट डलवाया जाएगा। ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से कल एक वीडियो पैगाम आया, जब ये सारी कार्रवाई पार्लियामेंट में चल रही थी, तो वो गाड़ी से एक पैगाम उनका आया कि जी वो कह रहे हैं कि जी मैं कोई मुनर्रिफ़ नहीं हुआ, ये सारा प्रोपेगेंडा है। और उसके बाद जो है फिर वो पार्लियामेंट लॉबी में पाए गए हुकूमती साइड के ऊपर। तो उनको ये सब नहीं करना चाहिए था, जबकि ये साफ़ जो है वो हुकूमत की तरफ से थी कि जी कोई भी एमएनए जो है वो पार्लियामेंट में नहीं आएगा। सॉरी, पीटीआई की तरफ से थी कि जी कोई भी हमारा एमएनए जो है पार्लियामेंट में नहीं आएगा, सिर्फ़ 5-7 लोग जो मेन लोग हैं वो बैठेंगे, और इसके अलावा कोई भी एमएनए पार्लियामेंट में नहीं आएगा। तो फिर ज़ैन कुरैशी जो है वो हुकूमत की लॉबी में जाकर कैसे बैठे थे। अब वो जितनी मर्ज़ी जो है वो देते रहें कि जी ये सब प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से जी सब हुआ है, और उन्होंने वो जो है वोट डालने के लिए गए थे। वो अलग बात है कि वोट पहले ही पूरे हो गए थे और उनको सामने नहीं किया गया, लेकिन ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो पार्लियामेंट में मौजूद थे। फिर जी रियाज़ फ़तियाना, फैसल सलीम जो सेनेटर हैं, डॉक्टर ज़रका,
सेनेटर जो हैं, फिर असलम घुम्मन साहब जो हैं, ये भी कॉम्प्रोमाइज़ थे पीटीआई के। तो अगर ये लोग ना होते जी, 4, 5, 6 लोग ये ना वोट डालते, तो ये आईनी तरमीम जो है वो कौमी असम्बली से मंजूर नहीं होनी थी। बात ये है कि जी प्रेशर बर्दाश्त करना हर बंदे का काम नहीं है। इमरान रियाज़ खान के साथ जो 4 माह में हुआ, अगर किसी और सहाफ़ी के साथ होगा तो क्या वो बर्दाश्त कर जाएगा? ये नहीं हो सकता। क्या पता वो इमरान रियाज़ खान से भी ज़्यादा हिम्मत वाला हो, वो इससे भी ज़्यादा जो है टॉर्चर बर्दाश्त कर जाए, और क्या पता वो ऐसा सहाफ़ी हो कि जो एक दिन ना निकाल सके और चीखें मारने लग जाए। तो हर बंदे की जो बर्दाश्त करने की ताकत होती है वो डिफरेंट होती है। जो शहबाज गिल साहब के साथ टॉर्चर हुआ, जो सदाकत अब्बासी के साथ टॉर्चर हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के किसी भी और एमएनए के साथ इतना जो है वो टॉर्चर हुआ हो। या जो आदिल बाज़ाई के साथ हुआ, उनके प्लाज़े को गिरा दिया गया, उनके घर जो है मशीनरी भेज दी गई, जितना उनको प्रेशराइज़ किया गया, इसी तरह और बहुत सारे एमएनएज़ हैं। तो इस तरह हर बंदे की जो है बर्दाश्त की लिमिट जो है वो डिफरेंट होती है। तो कोई बर्दाश्त कर जाता है जी और कोई नहीं कर जाता। अगर ये सब ज़ुल्म ना किया जाता, जो कि बिल्कुल ही गैर आइनी, गैर कानूनी काम है कि किसी को ज़बरदस्ती जो है ब्लैकमेल करना, उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाना, जो कि बिल्कुल गैर आइनी काम है। अगर ये सब ना किया जाता तो ये आइनी तरमीम पास नहीं होनी थी, और इसके पास करवाए बगैर जी निज़ाम जो है वो नहीं चलना था, और निज़ाम जो है उसकी मौत थी। तो इसके लिए जी हर कदम उठाया गया और आइनी तरमीम को पास करवा लिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक जो हैं वो आज सुप्रीम कोर्ट में मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी का जो केस है उसकी समाअत कर रहे थे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि जी जो चेयरमैन हैं इनका, मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के जो चेयरमैन है, उनका नोटिफिकेशन हुआ? तो अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी, एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि जी नहीं हुआ। तो जस्टिस मंसूर ने पूछा कि अटॉर्नी जनरल साहब क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि जी वो कल रात काफ़ी मसरूफ़ थे। तो उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो सारी मसरूफियत जो है वो ख़त्म हो गई होगी, अब तो कोई मसरूफियत नहीं रह गई। उन्होंने यानी कि इसी को टोंट करते हुए कहा। फिर उन्होंने जो है आगे कहा कि अब आइनी बेंचेस का सवाल पैदा हो गया है कि आइनी बेंचेस जो हैं, आइनी केसेस जो हैं वो कौन से होंगे। अब हर रोज़ सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुआ करेगी कि जी ये आइनी केसेस हैं, ये आइनी बेंच सुनेंगे, ये दूसरे केसेस हैं, ये दूसरे जो हैं वो बेंचेस सुनेंगे। तो अब ऐसे सुप्रीम कोर्ट चलेगी। तो उसके ऊपर जो वकील थे उन्होंने कहा कि जी आइनी जो केसेस हैं वो सियासी केसेस जितने भी होंगे वो आइनी केसेस होंगे और वो आइनी बेंचेस सुनेंगे। उसके ऊपर जस्टिस आयशा मलिक ने कहा जो जी में आए जी करें, जिस तरह की मर्जी बेंचेस बनाएं, और आप जानें और आपके आइनी बेंचेस जानें। तो ये बहरहाल जी सुप्रीम कोर्ट की सूरत हाल है। बहरहाल देखते हैं कि बुकला तहरीक शुरू होती है या नहीं होती है। अदलिया की जो आज़ादी थी उसको तो जी बिल्कुल जो है दफन कर दिया गया है। वैसे पाकिस्तान की अगर अदलिया की तारीख देखी जाए ना, तो जी पिछले 75 साल में अदलिया ने भी कोई बहुत बड़ा कद्दू में तीर नहीं मारा। अदलिया के भी अगर कारनामे देखे जाएँ तो मुनीर मलिक से लेकर जस्टिस मुनीर से लेकर जो है, और बाद में जो है जावेद चौधरी साहब, इफ्तिखार चौधरी साहब, और फिर साकिब निसार साहब, और ये अब काजी फाइज ईसा साहब, अदलिया की भी तारीख जो है हमारी ऐसी रही है। अदलिया ने भी आज़ाद होकर कोई बड़ा तीर नहीं चलाया। तो ये भी कुछ सारे दिन सूरत हाल है। अभी तक के लिए इतना, अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।